जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सबसे अच्छी चीज़ हुई है मेरे ख्याल में, वो है शान मसूद को कप्तान बनाना। उसकी कई वजूहात हैं। शान मसूद की एक तो पर्सनालिटी ऐसी है कि बहुत काम और बहुत ही एजुकेटेड, सुलझे हुए इंसान हैं। और एज ए क्रिकेटर जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, उन्होंने जिस तरह अपने आप को एवेल्युएट करके अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम किया, एक चीज़ों को कप्तानी में ये चीज़ ज़रूर काम आती है कि आप देखें कि आप चीज़ों को असेस करते हैं, जहाँ पे कमी होती है उसको पूरा करते हैं और उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो उनका कैरियर इस चीज़ की परफेक्ट एग्जाम्पल है कि उन्होंने किस तरह अपनी शॉर्ट कमिंग्स को जो है वो टैकल किया, पहले असेस किया या डायग्नोज किया, फिर उसके बाद कोई मेथड निकाला कि इनको दूर कैसे किया जाए, फिर उसको अप्लाई किया। तो यही प्रोसेस एक टीम बिल्डिंग के लिए भी चाहिए। और अगरचे कि ये ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ज़्यादा तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए, लेकिन एक पाकिस्तान क्रिकेट की डायरेक्शन वो सेट कर सकते हैं। और यहाँ मेरी जो शान से तवक्को है वो ये है कि वो जो पाकिस्तान क्रिकेट में अजीबोगरीब मिथ्स एग्जिस्ट करती हैं, उनको टैकल करें और पुट हिज फुट डाउन ऑन हिज ओन आइडियाज एंड विजन फॉर द टीम। उनको ये करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े साइंसदान पाकिस्तान के क्रिकेट में बैठे हैं जो उनकी अपनी अजीबोगरीब मंतक हैं, जो दुनिया में कहीं भी अप्लाई नहीं होती। लेकिन वो ये समझते हैं कि डिस्पाइट मीडियोकर रिकॉर्ड्स और डिस्पाइट एवरेज रिकॉर्ड्स इन द पास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरेज रिकॉर्ड्स एज विन लॉस परसेंटेजेस, पाकिस्तान कभी भी ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज या इंडिया की तरह डोमिनेंट नहीं रहा। डिस्पाइट ऑल द टैलेंट हम इनकंसिस्टेंट ही रहे हैं। लेकिन आज जो डिसीजन मेकर बने हुए हैं वो उन्हीं चीज़ों पे कायम है जो अपने करियर में उन्होंने किए हैं, और वो इनकंसिस्टेंसी का टैग दिलाने में उनका अहम किरदार था। लेकिन आज उनके नज़दीक वही लॉजिक, वही मंतक जो है वो राइट है। शान को उसके खिलाफ जो है वो खड़ा होना पड़ेगा और उन्हें ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी उन डिसीजन मेकर्स को कि वी हैव टू चेंज सम बेसिक थिंग्स। कोई इस तरह की मिथ्स हमारे यहाँ अब नहीं चलनी चाहिए कि हम गैस वर्क पे टीमें बनाएं, हम प्लेयरों को एक हमारे यहाँ ये कौन सा आई पे प्लेयर पिक करना, आई पे आप 10 प्लेयर पिक करते हैं, एक आधा ही कामयाब होता है। और उसके अलावा शान को ये भी एक एडेड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनसीए के साथ बैठें और उनको बताएं कि उनका अपना विजन क्या है अगले 3 साल में और उन्हें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी हैं। ये एनसीए की जिम्मेदारी असल में तो बोर्ड को लगानी चाहिए, लेकिन शान मसूद को ये काम खुद करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इसका कल्चर नहीं है। पाकिस्तान में हम 2-3 साल आगे का देखते ही नहीं है। हम अगली सीरीज़ का सोचेंगे, अगली सीरीज़ में हार से बचने का सोचेंगे, और उसके बाद जो उससे अगला इम्तहान आएगा फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे होंगे कि आप क्या करें। तो इससे अच्छा ये नहीं कि क्या आप एक ही लॉन्ग टर्म विजन और प्लान पे चलें और हर सीरीज़ उस विजन में एक स्टेपिंग स्टोन हो, रादर देन के आइसोलेशन में हर सीरीज़ में आप जो है हैफेजर्ड तरीके से तैयारी करें। अब पाकिस्तान का जो होम सीजन हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, शिकस्त के डर से कैसी पिचें बनी थी, फिर भी हार गए। हार से ही बच रहे थे ना, तो हार तो वैसे भी गए। तो अगर आप नेचुरल पिचें बनाते, जो आपका नेचुरल कैरेक्टर है हर पिच का, और वहां खेलते, तो आपकी कम से कम टीम डेवलप हो जाती। अभी आप देखेंगे कि पाकिस्तान के बैटर्स को प्रॉब्लम होगी ऑस्ट्रेलिया में बाउंस पे, क्योंकि उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट खेली है पाकिस्तान में या श्रीलंका में खेली है, और पाकिस्तान में जिस तरह की पिचें थी, उफ, तो वाह, उस पर तो कोई भी रन्स कर सकता था। इमाम ने रावलपिंडी में ट्विन हंड्रेड्स किए इंग्लैंड के खिलाफ, सॉरी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं, वो चीज़ आपको लॉन्ग टर्म कोई फ़ायदा नहीं देगी। और वो जो रन्स हैं वो दे आर मेयर स्टैट्स, और जब अब ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरत पड़ेगी तो आप देखिएगा कि कितनी सेंचुरियाँ और कितनी डबल सेंचुरियाँ बनती हैं। यहाँ करें तो पता लगे। तो ये चीज़ है जिसको शान मसूद पे एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। और फॉर मी, आई एम नॉट वरीड अबाउट रिजल्ट्स राइट नाउ, क्योंकि हमें पता है कि हमारी 2-3 साल की प्रेपरेशन इतनी ख़राब है कि हम इमीडिएटली रिजल्ट्स की तवक्को नहीं कर सकते। लेकिन जिस चीज़ की तवक्को ये है कि पाकिस्तान की टेस्ट टीम की एक डायरेक्शन सेट होगी इस टूर के बाद अंडर शान मसूद, और मेरी उनसे बहुत तवक्कुआत हैं और बेस्ट विशेस भी हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपेंड इन रीसेंट टाइम्स फॉर पाकिस्तान इन माय ओपिनियन।